when we talk about when we talk about the alimentary canal, इसमें आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है? माउथ से स्टार्ट होता है, फिर ओके, आपका pharynx, माउथ, ठीक है, दैट इज योर कैविटी, बकल कैविटी। और ईसोफेगस। जस्ट अ मिनट, ठीक है। फिर इसमें आपका एक और पार्ट आ गया, आपका टंग, जो खाने को मूव कराने में हेल्प करेगी। फिर फेरिंग्स, फिर इसके बाद कौन सा आता है आपका? ईसोफेगस। ईसोफेगस। देन आफ्टर स्टमक। स्टमक। आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट थे? पहला पार्ट बताओ। क्या सर? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है ना बेटा, इनके पार्ट के नाम, पहला पार्ट क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट। सर पार्ट्स मतलब? स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना बच्चों। इट इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। पहला पार्ट ड्यूडेनम, याद आया? यस सर। फिर दूसरा पार्ट जेजुनम। जेजुनम। देन इसके बाद इलियम। इलियम। ओके, तो ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। इसके बाद फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम के बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। पहला पार्ट सीकम, एक रेक्टम। अच्छा नहीं, उससे पहले एक आता था। कोलोन। यस सर। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले आपका आया दैट इज सीकम, फिर आया कोलोन, और फिर आया रेक्टम। ठीक है, और रेक्टम में आपका एक ओपनिंग पार्ट होता था, दैट हैव ओपनिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एनस। डन बेटा? दिस इज योर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से स्टार्ट हुई, एनस पे जाके खत्म होती है, राइट? यस। इसमें आपका स्टमक के फर्दर 3 पार्ट थे, दैट इज आपका कार्डिक, दूसरा फंडस, और एक होता है आपका पाइलोरिक। पाइलोरिक जो होता था ये फर्दर आपका ओपन हो जाता था ड्यूडेनम में, दैट विल ओपन इनटू ड्यूडेनम। और इनके बीच में एक पार्ट और आता है, दैट इज बॉडी। तो ये आपके स्टमक के पार्ट हो गए। तो इन्हीं को हम लोग अब पढ़ेंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है बेटा? यस। तो स्टार्टिंग जो करेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल की, वो कहां से करेंगे आपके? दैट इज टंग से। बकल कैविटी के बारे में तो हम पढ़ चुके थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट टंग। टंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके माउथ में सबसे पहले टंग है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टंग। ये सामने जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये टंग का स्ट्रक्चर है। एक टंग के बारे में जब आपको समझना होता है तो 2 चीजें समझनी होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। एक, आपका टंग की जो सरफेस होती है वो प्लेन नहीं होती। आपकी टंग की जो सरफेस होती है ये होती है रफ, दैट इज रफ होती है। इस पे क्या होते हैं, जगह जगह पे आपके आउटग्रोथ होती है, जगह जगह पे इस पे बाहर की तरफ एक्सटिंक्शंस निकले होते हैं, जगह निकली होती है। इन्हें आप कहते हो पैपिली। समझ में आ रहा होगा डायग्राम में, ये जो आउटग्रोथ है इन्हीं को आप क्या बोल रहे हो? दैट इज कॉल्ड पैपिली। ओके बेटा, सबसे पहली चीज। यस। अब इन पैपलीज में क्या होता है, किसी किसी पैपली के ऊपर टेस्ट बर्ड होंगी और किसी किसी पैपली पे टेस्ट बर्ड नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे ये भी पैपली है, दिस इज ऑल्सो पैपली, बट यहाँ पर टेस्ट बर्ड नहीं है, यहाँ टेस्ट बर्ड आपकी एब्सेंट है। और जबकि ये वाली जो पैपली है इस पे आपको टेस्ट बर्ड नजर आ रही है। तो सबसे पहले रफ, आपकी टंग कैसी है? रफ होगी। इसमें आपकी आउटग्रोथ होती है जिसे आप पैपली कहते हो। किसी पैपली पर टेस्ट बर्ड होती है, किसी पर टेस्ट बर्ड नहीं होती। कंसेप्ट समझ में आया? यस। अब ये टंग आपकी जो माउथ कैविटी है उससे जुड़ी रहती है, किसकी हेल्प से? फ्रेनुलम की हेल्प से। दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फ्रेनुलम? इट्स अ लोअर मसल्स which will hold the tongue to the lower part of oral cavity. कंसेप्ट बात समझ में आई? यस। फ्रेनुलम समझ में आता है? वैसे तुमने देखा है फ्रेनुलम? क्या सर? नहीं। नहीं देखा? और मैं कहूँ तुमने देखा है तो? सर
शीशा देखते हो, अपना फेस देखते हो, यस सर, कभी कभी। उसमें उसमें अपना कभी कभी जीभ निकाल के देखते हो? नहीं सर। अच्छा, ऐसे नहीं देखा जीभ को ऊपर अच्छा, करके? ये वाला पार्ट। हाँ जी, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला, अब समझ में आ गया फ्रेनेलम? यस। दिस इज योर फ्रेनेलम, इसे आप फ्रेनेलम कहते हो। कोई डाउट अब बेटा? नो सर। चलो आगे बढ़े फेरिंग्स पे। यस। ठीक है, दिस इज अबाउट द टंग। टंग में केवल दो चीजें याद रखनी है। टंग में आपका क्या है, एक तो पैपली है, किसी पैपली पे टेस्ट बर्ड है, किसी पे नहीं है, और दूसरा है फ्रेनेलम, जो आपकी टंग को जोड़ के रखता है लोअर ओवर ओरल कैविटी से। अब आ जाओ फेरिंग्स। फेरिंग्स तो हमें पता ही है, कॉमन पाथवे है जिसके थ्रू आपकी एयर और फूड दोनों पास होते हैं, राइट? यस। इट्स अ कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड, दोनों के लिए ही कॉमन है ये। अब यहाँ पे है क्या, तो देखो ये डायग्राम बताया था, यहाँ मैंने बच्चों को समझाया था। तो ये फेस जैसा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ओके, ये आपका माउथ है, दिस इज माउथ। इस माउथ से एयर भी अंदर जा रही है और फूड भी अंदर जा रहा है। एंड देन ये बकल कैविटी के थ्रू आपका पीछे की तरफ की जो कैविटी है, बकल कैविटी जो आपकी फर्दर ओपन होती है, उस कैविटी को आप कह रहे हैं फेरिंक्स। तो ये अंदर वाली जो कैविटी है, दिस इज कॉल्ड फेरिंक्स। गॉट इट कर्तव्य? यस। अब इस फेरिंक्स में क्या हो रहा है, एयर भी आ रही है और फूड भी आ रहा है। वहीं पर नोज से आप जो सांस लेते हो नोज के थ्रू, वो भी आपकी नेसोफेरिंक्स के थ्रू, यानी इस कैविटी के थ्रू, जो ये कैविटी दिख रही है, इस कैविटी के थ्रू कहाँ जाती है, फेरिंग्स में आ जाती है। दैट इज ऑल्सो कम्स इनटू फेरिंग्स थ्रू दिस नेसोफेरिंक्स। क्या आ रही है, एयर आ रही है। हमें बात करना है यहाँ पे दैट इज फूड के बारे में, हो क्या रहा है। तो आपका जो ये फेरिंग्स रीजन था, यानी ये जो फेरिंग्स कैविटी थी, इसके एंड में क्या होती है, दो ओपनिंग्स होती है। एक फूड पाइप की ओपनिंग होती है जिसको आप ईसोफेगस कह रहे हो, एक ट्यूब है दैट इज फूड पाइप जिसे आप ईसोफेगस कह रहे हो, और एक ट्यूब है दैट इज विंड पाइप जिसे आप ट्रैकिया कह रहे हो। कंसेप्ट समझ में आया? यस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फूड पाइप की ओपनिंग होती है, समझना, फूड पाइप की जो ओपनिंग होती है, जो छेद है फूड पाइप का, उसे बोलते हैं गलेट। और दूसरा जो विंड पाइप वाला छेद होता है, विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। दैट इज कॉल्ड सॉरी ग्लॉटिस, दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। जो आपकी ओपनिंग है उससे हम ग्लॉटिस कह रहे हैं। और इस विंड पाइप की ओपनिंग को जो कवर्ड करता है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। नाम सुना होगा पहले भी इसका, क्या सर? एपिग्लॉटिस का नाम पहले भी सुना होगा। इट्स ए स्पिंकिटर जो आपके विंड पाइप को कवर करके रखता है, ताकि खाना जो है वो सीधा सीधा फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में नहीं जाए। समझ में आई बात? यस। फिर से एक बार और रिपीट करूं कर्तव्य? नो सर, समझ गया। पक्का? ठीक है। मैंने आपको क्या यस। बताया, आपका फेरिंक्स एक कैविटी है। इस कैविटी के एंड में दो पाइप्स होते हैं, एक विंड पाइप है, एक फूड पाइप है। फूड पाइप की ओपनिंग को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ फूड पाइप ओपनिंग? क्या सर? फूड पाइप की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चे? नहीं हाँ जी, सर, रिपीट करना एक बार। एक मिनट। ईसोफेगस। कह रहा हूँ फूड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस स्फिंक्टर। हाँ, फूड पाइप की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्यूब। फूड पाइप जो है उसको हम ईसोफेगस कहते हैं, लेकिन जो उसकी ओपनिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं, गलेट। दिस इज ओके। यस। एंड इसी तरह विंड पाइप की ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रैकिया। ना, हाँ, ट्रैकिया इज अ नेम ऑफ विंड पाइप, इसकी ओपनिंग कहलाती है ग्लॉटिस। आई थिंक इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन दैम, राइट? यस सर। देखो, यहाँ पे आपका जैसे ऐसे समझ लो, ये फेरिंग्स था। ये फेरिंग्स में आपका क्या हुआ, दो पार्ट बन गए, इसकी दो ट्यूब्स हैं यहाँ से निकल के, लाइक दिस। ठीक है, ये दो ट्यूब है।
अब इसमें से एक ट्यूब है जिसको हम विंड पाइप कह रहे हैं। ओके कर्तव्य, ये तो हो गया फेरिंग्स। ठीक है, ये हो गया आपका विंड पाइप। विंड पाइप का ही दूसरा नाम है ट्रैकिया। ओके, और ये हो गया फूड पाइप। ये कॉमन वर्ड्स है जो कोई भी बोल दे, और जो बायोलॉजिकल टर्म्स है वो है, जैसे ट्रैकिया इज अ बायोलॉजिकल टर्म एंड ईसोफेगस इज बायोलॉजिकल टर्म। बात समझ में आई यहाँ तक? यस। ठीक है, फूड पाइप का दूसरा नाम ईसोफेगस, विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रैकिया। अब दोनों की ओपनिंग्स है, बोथ है वो ओपनिंग। यहाँ पर भी इसकी ओपनिंग है और यहाँ पर भी इसकी ओपनिंग है। तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग है ये वाली, इस ओपनिंग को मैं क्या बोलूंगा कर्तव्य? दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को ऊपर क्या? वाला एपिग्लोटिस और फिर ये ग्लोटिस। हाँ, बता रहा हूँ। इसकी ओपनिंग को मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस, जो छेद है उसको कह रहा हूँ ग्लॉटिस। और ये वाला जो विंड पाइप की, सॉरी फूड पाइप की जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं गलेट। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। अब ग्लॉटिस को कवर्ड करने के लिए इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? एक फ्लैप होता है, एक मसल्स होती है जो इस ग्लॉटिस को कवर करके रखती है जब हम खाना खाते हैं। ठीक है, किसको कवर कर रही है? ग्लॉटिस को कवर कर रही है। इसका नाम क्या पड़ गया? एपीग्लॉटिस। एपी का मतलब ही क्या होता है कर्तव्य? हमेशा याद रखना है, एपी का मतलब होता है आउटर। तो छेद को कवर कर रहा है बाहर से, इसलिए क्या नाम पड़ गया? एपीग्लॉटिस। कंसेप्ट समझ में आया? यस। ताकि खाना आपका फिर क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो खाना सीधा फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये ग्लॉटिस जो को कवर्ड कर देता था आपका एपिग्लॉटिस, इसलिए खाना सीधा फूड पाइप में जाता था। कंसेप्ट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं अब? नो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताई थी। आगे बढ़े। यस। दिस इज अबाउट योर फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है आपका? ईसोफेगस, दैट इज फूड पाइप। ईसोफेगस में आपको दो चीजें याद रखनी होती है। एक तो इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ है 22 से 25 सेंटीमीटर, 22 टू 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होते। यहाँ से सिर्फ खाना आपका कहाँ पहुंचाया जाता है? आपके स्टमक में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे ना तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, ना कोई यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। कंसेप्ट क्लियर? यस। ये आपका ईसोफेगस कहाँ ओपन होता है? स्टमक में ओपन होता है। ठीक है, तो जहां ओपन होता है वहां पर इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे आपका ईसोफेगस ओपन हो रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पर आपका एक और स्पिंकिटर होगा। इस स्पिंकिटर को हम क्या बोलते हैं? कार्डिया स्पिंकिटर, ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंकिटर। इज इट क्लियर? यस। कोई डाउट रहता है बेटा? नो। ये चीजें लिख रहे हो क्या तुम? आर यू ट्राइंग टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स? सर मेन की पॉइंट्स लिख रहा था, नेम्स वगैरह। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टमक। स्टमक का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की शेप कैसी होती है? दैट इज जे शेप होता है। स्टमक इज ऑलवेज जे शेप होगा। क्लियर बात बच्चे? पहली चीज तो। यस। दूसरा, कि स्टमक की लोकेशन क्या होती है, पोजीशन क्या होती है? तो देखो, स्टमक की पोजीशन को समझना है तो एक सिंपल सा डायग्राम है, मैं फिर से बना देता हूँ। लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम वंस अगेन। ओके, जैसे कि ये आपका दो पार्ट बनाती है आपकी बॉडी के, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। ठीक है, एक सेकंड। लेफ्ट साइड, एक सेकंड। दैट इज, ठीक है बेटा, दैट इज योर राइट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड। ठीक है बेटा, ये ऐसे दो साइड बना दिया। ठीक है, और आप अब स्टमक को मैं बीच में फिर से बना के दिखा देता हूँ। मैं एक बार फिर से आपका स्टमक दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस कार्डिक रीजन में ओपन हुआ, एंड दिस इज योर लाइक दिस इज योर स्टमक, लाइक दिस। ठीक है,
आप इस पार्ट को अगर बीच में से डिवाइड करो, आप इस पार्ट को अगर यहाँ से डिवाइड करो बीच में सेंटर में से, तो आपको स्टमक किस साइड नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड की राइट साइड? राइट। क्या राइट। बेटा राइट साइड नजर आ रहा है? आप स्टमक किस तरफ नहीं दिखाया? तो आपने राइट लेफ्ट गलत नहीं लिखा। नहीं नहीं, वो मैंने सही लिखा है। वो मैंने अपने जो जो ये लिखा हुआ है ना, इसी के हिसाब से बताओ किधर नजर आ रहा अच्छा राइट। है? किधर नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड की राइट साइड? ये जो मैंने अच्छा आर, उसके लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट साइड आ रहा है, दैट इज। तो रिमेंबर, आपका स्टमक हमेशा किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, राइट साइड पे होगा लिवर आपका। राइट साइड पे लिवर होगा आपके स्टमक की साइड पे, और तो इसकी पोजीशन जो होगी लेफ्ट साइड में होगी स्टमक की। क्लियर बात? यस। ठीक है, तो स्टमक इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे इसी चीज को बताया। तो ये आपका दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस ओपन हो रहा था कहाँ, कार्डिया रीजन में। कार्डिया रीजन में आपके स्पिंकिटर होते थे, जिसको हम कहते हैं कार्डिक स्पिंकिटर या गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंकिटर। ठीक है। एंड देन इसके बाद दूसरे पार्ट क्या है स्टमक के, तो ये अपर पार्ट दैट इज कॉल्ड फंडस। देन इसके बाद आपका सबसे लोअर पार्ट दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक। एंड बीच में ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड बॉडी। ओके। दूसरा स्पिंकिटर जो होता है स्टमक का कहाँ होता है, पाइलोरिक रीजन में होता था, इसलिए हम इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंकिटर। और ये आपका लास्ट वाला पाइलोरिक रीजन कहाँ जाके ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा, दैट इज ड्यूडेनम में। इज इट क्लियर बेटा? यस। कोई डाउट यहाँ तक? स्पिंकिटर का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंकिटर? सो ओपनिंग। ना, आपके स्पिंकिटर जो होते हैं दैट इज फ्लैप्स होते हैं, जो कवर्ड करके रखते हैं ओपनिंग को। तो आपका कार्डिक रीजन जैसे यहाँ से आपका जो खाना आएगा, तो यहाँ पे जो ये फ्लैप है यानी ये जो मसल है ये क्लोज हो जाएगी, ताकि खाने को वापस से आपके इसोफेगस में ना जान दिया जाए। इसी तरह से यहाँ पे पाइलोरिक रीजन में जो स्पिंकिटर है ये भी बंद हो जाएगा, जिससे कि खाना आपके कम से कम 4 से 5 घंटे स्टमक के अंदर रहता है, आराम से डाइजेस्ट होता है। समझे बात? यस। अगर ये स्पिंकिटर नहीं होंगे तो खाना होल्ड ही नहीं हो पाएगा स्टमक पे। स्टमक पे आएगा और निकल जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में फटाफट। अब बात समझ में आई? तो खाने को होल्ड करने के लिए ये स्पिंकिटर होता है। क्लियर? यस। ओके, आगे बढ़े। यस। सो लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे अब हम सीधा। अब हमारा खाना स्टमक से कहाँ पहुंच चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहले लेंथ 6 मीटर, शेप सी शेप होता है, जैसे कि वो आपका जे शेप था, स्मॉल इंटेस्टाइन सी शेप होती है। इसके 3 पार्ट थे। पहला पार्ट होता है आपका ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, तीसरा पार्ट होता है दैट इज इलियम। ये 3 पार्ट है, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम। देन इसके बाद तीनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कौन सा ड्यूडेनम है, कौन सा जेजुनम है, कौन सा इलियम है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जब आप टिश्यूज को ऑब्जर्व करते हो तो आपको एक चीज नजर आती है, ड्यूडेनम के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। दे हैव ब्रूनर्स ग्लैंड, खाने के डाइजेशन में हेल्प कराती है। तो जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां तक आपको ब्रूनर्स ग्लैंड नजर आएंगी वहां तक ड्यूडेनम का पार्ट चलेगा, यानी वो ड्यूडेनम है। जहां पर ब्रूनर्स ग्लैंड एब्सेंट है, आप समझ जाइए यहाँ से जेजुनम स्टार्ट हो चुका है। तो जहां पर ड्यूडेनम वो ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं है वहां से जेजुनम स्टार्ट हो गया। एंड देन जहां से इलियम पार्ट स्टार्ट होगा वहां से आपके कुछ टिश्यूज होते हैं, लिम्फोइड टिश्यूज, जिन्हें आप पेयर्स पैचेस कहते हैं, ये नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो जहां से पेयर्स पैचेस नजर आने शुरू हो जाएंगे मींस इलियम का पार्ट स्टार्ट हो गया। तो दैट्स हाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इज इट क्लियर कर्तव्य? कर्तव्य, इज इट क्लियर टू यू? शुड आई रिपीट इट अगेन? नहीं समझ गए। पक्का ना? श्योर बेटा? यस। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने ये समझाया है कि आपका डायग्राम में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन।
नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि जहां पर ब्रूनर्स ग्लैंड नजर आ रही है मींस इट्स अ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम का पार्ट चल रहा है। फिर यहाँ पे आपका जेजुनम स्टार्ट हो गया जहां पर ना तो ब्रूनर ग्लैंड है ना पेयर्स पैच है, कुछ भी नहीं होती, यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं होती। तो जेजुनम में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, समझ जाओगे ये जेजुनम। और जैसे पेयर्स पैचेस नजर आएंगे यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि अब आपका इलियम का पार्ट स्टार्ट हो गया। ओके, नाउ इफ समबडी आस्क कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कौन से टिश्यूज की बनी होती है, तो दैट इज मेड अप ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड कॉलुमनर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथेलियम, मैं एक बार बता देता हूँ, नाम में मतलब छुपा हुआ है। ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर एपिथेलियम, ब्रश का मतलब क्या होगा, लाइक थ्रेड लाइक, जैसे ब्रश होता है ना उसमें धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, राइट, थ्रेड लाइक होते हैं पतले पतले से, ठीक है। बॉर्डर यानी कि आउटर पार्ट पे, बॉर्डर का मतलब ही क्या होता है, आउटर होता है। कॉलुमनर दैट्स अ शेप, कैसी शेप, कॉलम शेप लाइक दिस। और एपिथेलियम दैट्स अ टिश्यू, जो कि आउटर टिश्यू होते हैं। अभी इसमें भी एपी वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। एपी का मतलब क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? एपी का, यस, एपी का मतलब क्या था बेटा? सर भूल गया। आउटसाइड। एपी का मतलब दैट मीन्स यस आउटसाइड। जहां पर भी एपी वर्ड पढ़ लो समझ लो या बाहर की बात कर रहे हैं, आउटसाइड की बात कर रहे हैं। एपीग्लॉटिस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो वहां पर भी एपी क्या था, यस आउटसाइड था, जो ग्लॉटिस को बाहर से कवर्ड कर रहा था, राइट। चलो, तो ये आपके यहाँ पे टिश्यूज के बारे में बात हो गई। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, बाहर की तरफ होगी, कॉलम शेप में होंगी। ये टिश्यूज होते हैं जो मैंने यहाँ जेजुनम में दिखाए, यू कैन सी ओवर हियर, ये वाले टिश्यूज कॉलम शेप में दिखाए हैं, जिनको हम ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम कह रहे हैं। ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ड्यूडेनम में भी होंगे, इलियम में भी होंगे और जेजुनम में तो है ही है। क्लियर बात बच्चे? इन्हीं टिश्यू यस। से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन मिलकर बनती है। कोई डाउट बेटा? नो सर। जस्ट ड्रॉ दिस। Now we are talking about cecum over here. You can see at this diagram, इसमें आप देखो साफ साफ नजर आएगा आपको कि देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले सीकम है। ये सीकम आपका कैसा होता है बेटा, ब्लाइंड सैक होता है, इसको हम ब्लाइंड सैक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक बैग की तरह होता है। देखो सैक का मतलब हमेशा याद रखना, सैक जो होता है ऐसे सी, दैट मीन्स बैग होता है, ठीक है। इट इज लाइक अ बैग जिसमें एक ही ओपनिंग साइड होती है, बाकी चारों तरफ से क्लोज होता है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला आपका, दैट इज, इसको हम बोलते हैं आपका ब्लाइंड सैक। पहला पॉइंट समझ में आया? यस। अब इस सीकम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। दे हैव अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। सिम्बायोटिक का मतलब मैंने यहाँ समझाया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो साथ में रहे और एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक। रिलेशनशिप इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। दोनों ही एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, कोई भी किसी को नुकसान नहीं दे रहा है, इसे कहते हैं सिम्बायोटिक। कंसेप्ट क्लियर? यस। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो सीकम है इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, ये आपके विटामिन बी और विटामिन के का एब्जॉर्प्शन करते हैं, इनका यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। देन यहाँ से आपका क्या हुआ, वेस्टेज है, क्योंकि खाने का डाइजेशन तो यहाँ पे होगा नहीं। तो यहाँ पे अब आपका सीकम के बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है कॉलॉन। तो यहाँ पे कॉलॉन चार होते हैं। एक होता है असेंडिंग, नीचे से ऊपर की ओर जो जा रहा है उसे हम असेंडिंग कॉलॉन कहते हैं, दिस इज योर असेंडिंग कॉलॉन। फिर यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पार्ट कहलाता है ट्रांसवर्स कॉलॉन। फिर डिसेंडिंग कॉलॉन, और ये एस शेप में होता है तो इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलॉन। ये सिग्मोइड कॉलॉन फाइनली ओपन होता है आपका रेक्टम में, और रेक्टम में एक ओपनिंग थी जिसे हम कहते हैं एनस। तो दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन डायग्राम। क्लियर बात? यस। कोई डाउट बेटा इसमें? अब फिर से रिपीट करूं कर्तव्य? नो सर।